अगर कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, समझ लेना या तो वो झूठा है या वो सरदार है। सिख कौम एक बहादुर कौम है, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, इस देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इसलिए उस बहादुर कौम के बीच में आकर के मैं गर्व की अनुभूति करता हूं और आप सबको जो है मैं बधाई साधुवाद क्या दूं। 1-1 लाख लोगों का लंगर आज भी प्रतिदिन जो है वो सिख कौम के द्वारा चलाया जा रहा है। वो पूरी दुनिया के सामने एक नजीर है और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई भेद नहीं है, न कोई जाति का है, न कोई धर्म का है, न कोई संप्रदाय का है। और भला हो भी क्यों, आज मुझे इस मंच पर आकर के लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया है। अभी संयोजक ने टोडरमल जैन जी का नाम लिया, उन्हीं का छोटा भाई आपके दरबार के बीच में हाजिर हुआ है। और इसलिए हाजिर हुआ है कि सिख कौम सारी दुनिया के बीच में जो कार्य कर रही है वो इतना अनूठा है, अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है कि उसका जितनी सराहना की जाए वो कम है। सिख कौम एक बहादुर कौम है। मैं कई बार कहता हूं, किसी से पूछता हूं कि भैया ये बताओ, आप भी कभी किसी से पूछना कि मौत से डर लगता है क्या, तो हर कोई कहेगा कि भैया और तो कुछ होगा नहीं, मौत से तो डर लगता है। कोविड काल के अंदर सब बिलों में घुस गए थे। अगर कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, समझ लेना या तो वो झूठा है या वो सरदार है। दुनिया भर से लोग भारत की राजधानी दिल्ली आते हैं, इंडिया गेट पर भी जाते हैं। सिंह साहिब वहां खड़े होकर के फोटो भी खिंचवाते हैं। किंतु मैं दुनिया को निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पता है उस इंडिया गेट पर बहादुरों के जो नाम उकेरे गए हैं उसमें से 75% नाम सिख कौम से आते हैं। ये वो बहादुर कौम है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, इस देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इसलिए उस बहादुर कौम के बीच में आकर के मैं गर्व की अनुभूति करता हूं और आप सबको जो है मैं बधाई साधुवाद क्या दूं। जब कोविड काल आया था उस समय सबसे अधिक सेवा अगर किसी ने की, सबने अपने अपने ढंग से की। मेरे जैन समाज ने भी की, अहिंसा विश्व भारती संस्था ने भी की, विश्व शांति केंद्र ने भी की। पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, 1-1 लाख लोगों का लंगर आज भी प्रतिदिन जो है वो सिख कौम के द्वारा चलाया जा रहा है। वो पूरी दुनिया के सामने एक नजीर है और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई भेद नहीं है, न कोई जाति का है, न कोई धर्म का है, न कोई संप्रदाय का है। और भला हो भी क्यों, गुरुदेव जी की जो शिक्षा है, अवल अला नुरुपया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये गुरु नानक देव जी की शिक्षा, ये गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा। और आज सारी दुनिया के सबसे बड़ी समस्याओं में अगर कोई समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग की। आज हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को यहां होना था हिंदू धर्म की ओर से, वो होते और आनंद आता, पर यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये क्लाइमेट चेंज के कारण
ये जलवायु परिवर्तन के कारण, ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण विमान दिल्ली से तो चला था, पर अमृतसर के अंदर फेरी लगा करके वापस दिल्ली जाना पड़ा। गुरु नानक देव जी ने उस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर और कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। आज दुनिया गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षाओं को अगर आत्मसात कर ले, और खासकर आज की जो कॉन्फ्रेंस है, आज का ये जो सम्मेलन है, और सबसे बड़ी बात है इस सम्मेलन में मैं पुनः अकाल तख्त साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सबको एक मंच पर आमंत्रित किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, ब्रह्म कुमारी, बहाय, कौन सा ऐसा धर्म है जो यहां पर उपस्थित नहीं है। और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आओ मिलकर आपस में बात, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। हम आभारी हैं सिंह साहब आपके कि आपने सारे भाइयों को साथ बिठाया है, और इस समय दुनिया को इसकी जरूरत है इंटरफेथ डायलॉग की। हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। उधर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, न जाने कब विश्व युद्ध छिड़ जाए। समूची मानवता के सामने संकट के इस समय में हमारे अकाल तख्त ने इस मुद्दे को हाथ में लिया, और मैं यहां से इस पवित्र प्रांगण से भारत सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूं। आज भारत की आवाज दुनिया सुनती है, आप लीड लीजिए और इस युद्ध को रुकवाइए। अरे भला बाद में भी क्या होगा, जब युद्ध खत्म होगा बातचीत की टेबल पर आएंगे, तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आ जाए। यही आज सर्वधर्म के संतों का भारत सरकार से निवेदन है, यूनाइटेड नेशन से निवेदन है, और दुनिया की तमाम सरकारों से, धर्म गुरुओं को यही कहना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं निकल सकता है। इसलिए आज दुनिया को इंटरफेथ डायलॉग की जरूरत है, और ऐसे समय में हमारे अकाल तख्त साहिब ने जो है उनकी सरपरस्ती में हमारे सारे जत्थेदारों ने, पंच प्यारों ने जो निर्णय लिया और यहां हमें आमंत्रित किया। पर बंधुओं, कहना माइक पर आके भाषण देना सरल है, बात सरल बलिदान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन से है जो उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। ये निर्माण का कार्य जो सिख समाज कर रहा है, यह सृजन का काम जो सिख समाज कर रहा है, यह उत्थान का काम जो सिख समाज कर रहा है। और मुझे अवसर मिला है समय समय पर, क्योंकि हमारी विरासत एक है, उस समय से चली आ रही है, टोडरमल जी के समय से। और आज इस मंच पर कम से कम उन धर्मों के प्रतिनिधि तो सभी हैं। मैं आपको एक वाकया इशारे इशारे में कहूंगा। 2007 में एक वाकया हुआ था, और उस समय पंजाब भवन में 40 धर्मगुरु इकट्ठे हुए। त्रिलोचन सिंह जी और आदि सब ने मिलकर के 4 धर्मगुरुओं को नियुक्त किया उस समस्या के समाधान के लिए। और 4 जो धर्मगुरु आए थे, एक हमारे ये जो इमाम साहब बैठे हैं, चीफ इमाम ऑफ इंडिया, इनके पिताश्री थे। दूसरा आपका ये भाई जैन मुनि लोकेश था। तीसरे हमारे स्वामी अग्निवेश जी थे, जो इस समय दुनिया में नहीं है। और चौथे फादर डोमिनिक थे। 7.5 घंटे तक हमने वार्ता करके, और अगले दिन अकाल तख्त में ला करके वो माफीनामा हमने हाजिर किया था। यह आपका और हमारा रिश्ता है आपस में।
पटना साहिब तख्त जहां पर है, जैन मंदिर बगल में है। और मैं आपको और बताऊं, मेरा दिल्ली का जो आश्रम है उसकी दीवार ही मेरे बगल में गुरुद्वारा फूला सिंह है। प्रातः काल गुरुवाणी के साथ जागरण होता है, इससे बड़ा और सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं अंत में यही कहूंगा कि आए हम सब मिल करके मानवता की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। आइए बंधुओं, हम अपनी भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया सौंप करके जाए। और इसके लिए आज तो ये केवल शुरुआत हुई है, ये समापन नहीं है। अगला सम्मेलन भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दिल्ली में निर्मित हुआ है और आगामी महीनों में उसका उद्घाटन होना है। मुझे अकाल तख्त के प्रमुख ने अनुमति दी है कि मैं उस अवसर पर हाजिर होऊंगा और उस समय पर दलाई लामा जी के प्रतिनिधि, पोप जी के प्रतिनिधि, चीफ इमाम, सभी धर्मों के धर्मगुरु होंगे। हम मिलकर के विश्व शांति केंद्र का और कोई काम नहीं है, यही काम है। पानी आने से पहले पाल बांधना, कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो उस समस्या का समाधान वार्ता के द्वारा लाना, और उसकी शुरुआत आज यहां से हुई है पुणे में। एक बार जैन धर्म की ओर से, अहिंसा सौहार्द संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से आपको इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य लंकेश मुनि जी का।